बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। गाय एक ऐसा जानवर है जो बहुत अहमियत का हामिल है, बिलखसूस मुसलमानों और हिंदुओं के लिए। लेकिन फिर भी इस बेज़बान जानवर की वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कशीदगी देखने में आती है। तो आए इस मसले को समझते हैं और गाय ने किस तरह से गाय से गौ माता का सफर तय किया, ये देखते हैं। नाज़रीन कराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मुसलमान हर साल ईद उल अज़हा में लाखों गाय और बैल ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, जबकि हिंदू मजहब के कुछ लोग तो इसे माँ का दर्जा देते हैं और हिंदुस्तान में इसे गौ माता कहा जाता है। हिंदुस्तान में इसका पेशाब पिया जाता है जबकि इसका दूध गटर में बहा दिया जाता है। हिंदुस्तान के कई सूबों में तो गाय काटने और इसका गोश्त बेचने पे पाबंदी भी है। बिलखुसूस जब हिंदुस्तान में इलेक्शन करीब हों तो गाय को लेके कई दंगे फसाद देखने में आते हैं। लेकिन इन सब का आगाज क्यों हुआ? हिंदुस्तान में तो मुसलमान और हिंदू बहुत अमन और सुकून से रहते थे, जैसे कि आज के पाकिस्तान में। लेकिन अखंड भारत का राग अलापने वाले कुछ इंतहा पसंद हिंदू टोले मुसलमानों को मारने, उनको जबरदस्ती हिंदू बनाने और इनको हिजरत पर मजबूर करने के लिए एक ऐसा इशू बनाना चाहते थे जो मुसलमानों को हरगिज काबिल कबूल ना हो। तो उन्होंने गाय को माँ का दर्जा दे दिया। इसका पेशाब पीने, इसके गोबर को जिस्म पर मलने को बीमारी से शिफा करार दिया, जबकि साइंस के मुताबिक गाय का पेशाब पीने से कई बीमारियां जन्म लेती हैं। इनमें कुछ तो जानलेवा भी हैं, जबकि इसका गोबर जिस्म पर मलने से ब्लैक इन्फेक्शन हो सकता है। गाय के दूध में कैल्शियम की बड़ी मिकदार पाई जाती है जो हड्डियों को मजबूत करती है। इसके गोश्त में कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद हैं। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू इस मासूम बेज़बान जानवर को इलेक्शन में हिंदू वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि ऐसा नहीं कि हिंदू मजहब में गाय इतनी अहमियत की हामिल हो। हिंदुओं के कई रूहानी पेशवाओं ने ना सिर्फ गाय का गोश्त खाया बल्कि इसको पसंद भी किया, जो कि इनकी किताबों से भी साबित है। जैसे कि इनकी किताब मनुस्मृति के ही बाब 5 की सतर नंबर 31 में लिखा है, कुर्बानी का गोश्त खाना सही है क्योंकि यही देवताओं का रिवायती तरीका है। और मनुस्मृति ही के बाब 5 की सतर नंबर 39 एंड 40 में लिखा है, खुदा ने खुद ही कुर्बान किए जाने वाले जानवर कुर्बानी के लिए पैदा किए हैं, इसलिए कुर्बानी के लिए इनको हलाक करना दरअसल हलाक करना नहीं। जबकि इनकी मशहूर जमाना किताब महाभारत अनुशासन पर्व का बाब नंबर 88 धर्मराज में भी लिखा हुआ है, युधिष्ठिर ने कहा, ओ महाशक्ति वाले, हम अपने बाप दादा के लिए कौन सी चीज वक्फ करें जो कभी खत्म ना हो? क्या चीज ऐसी हो सकती है जो हमेशा रहे? क्या चीज है जो अमर हो जाती है? भीष्म ने कहा, सुनो युधिष्ठिर, कौन सी अशिया हैं जो श्रद्धा से अच्छी तरह वाकिफ अशखास के नजदीक इस किस्म की तकरीबात के लिए मौजू है? ओ महाराज, लस्सी के लिए बीज, चावल, जौ, माश, पानी, चकुंदर और फल अगर बाप दादा को पेश किए जाएं तो इनकी आत्मा 1 माह शांत रहेगी, मतलब पुरसुकून रहेगी। मछली पेश करने से इनकी आत्मा 2 माह शांत रहेगी। भेड़ के गोश्त से 3 माह शांत रहेगी, खरगोश से 4 माह, बकरी से 5 माह, सुअर के गोश्त से 6 माह, परिंदों के गोश्त से 7 माह, हिरन के गोश्त से 8 माह और रोरू नामी हिरन के गोश्त से 9 माह, गाय के गोश्त से 10 माह, भैंस के गोश्त से 11 माह और नील गाय के गोश्त से पूरा साल शांत रहेगी। घी मिला प्याज भी बाप दादा को कबूल है। विद्रीनास बड़े भैंसे का गोश्त 12 साल शांत रखेगा। तो गाय का गोश्त खाना इनकी किताबों से भी साबित है। लेकिन 19 दिसंबर 2018 को हिंदुस्तान के बुलंदशहर नामी इलाके में पुलिस ने 3 मुसलमानों नदीम, रईस और काला को गाय के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया। हुआ कुछ यूँ था कि हिंदुस्तान के बुलंदशहर नामी इलाके में गाय की कुछ लाशें देखी गईं और हिंदुस्तान की सियासी जमात बजरंग दल ने इस बात को मुद्दा बनाकर हंगामे शुरू कर दिए। बजरंग दल के गुंडों ने मुकामी पुलिस स्टेशन और कई गाड़ियों को आग भी लगा दी। कई लोग इन हंगामों में मारे भी गए। इनमें एक इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह और एक स्टूडेंट सुमित कुमार भी शामिल हैं। इन हंगामों के बाद पुलिस के आला हुकाम ने कहा कि गाय के कातलों को पकड़ना ज्यादा जरूरी है, मतलब इंसानों के कातलों को पकड़ना ज्यादा जरूरी नहीं। इस पर नसीरुद्दीन शाह ने एक ट्वीट की तो उन्हें एंटी हिंदू और हिंदुस्तान का गद्दार करार दिया जाने लगा। आज भी ये बात किसी को मालूम नहीं कि इन गायों को मुसलमानों ने मारा या बजरंग दल के दहशतगर्दों ने खुद गाय का कत्ल किया एक सियासी मुद्दा बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग कई इंसानों को कत्ल कर सकते हैं वो गाय को क्यों नहीं कत्ल कर सकते। और नाज़रीन कराम, ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि आज भी हिंदुओं के हकूक के नाम निहाद अलमबरदार और गाय का पेशाब पीने वाले हिंदुस्तान में न सिर्फ बीफ खाया जाता है बल्कि हिंदुस्तान दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है।
इसके बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। हिंदुस्तान में गाय के गोश्त के तकरीबन 150 एक्सपोर्टर्स हैं और हिंदुस्तान वियतनाम, मलेशिया, इराक, अल्जीरिया समेत 50 ममालिक को गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान दुनिया भर में $900 मिलियन मालियत के साथ गाय का गोश्त एक्सपोर्ट करता है। हिंदुस्तान में जो बड़ी बीफ एक्सपोर्टर कंपनीज हैं, इनमें ज़्यादातर हिंदुओं की हैं। उनके नाम और उनके मालिकान के नाम कुछ ये हैं। अल कबीर एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके मालिक का नाम सतेश और अतुल शर्मा है और ये मुंबई में वाक़ है। एक और कंपनी अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके मालिक का नाम श्री सुनील कपूर है और ये भी मुंबई में वाक़ है। एक और बीफ एक्सपोर्टर कंपनी MKR फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स, इसके ऑनर का नाम मदन एबट है। इसके अलावा एक और कंपनी PML इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके मालिक का नाम श्री AS बिंद्रा है। एक और कंपनी का नाम अलनूर एक्सपोर्टर्स है, इसके मालिक का नाम सुनील सल्त है और ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में वाक़ है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश जहाँ इंतहा पसंद हिंदुओं की हुकूमत है। ये कंपनी 20 से ज़ायद ममालिक में गौ माता को काट काट कर बेचती है। AO एक्सपोर्टर्स, ये भी उत्तर प्रदेश में वाक़ है और इसके मालिक का नाम ओही अरोड़ा है। स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्टर्स, ये भी उत्तर प्रदेश में वाक़ है और इसके मालिक का नाम गौल वर्मा है। इन तमाम हिंदू एक्सपोर्टर्स से हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टैक्स भी तो लेना है और मुल्क के लिए ज़र मुबादला भी तो कमाना है। अब इस चक्कर में अपनी माँ को काट के बेचना भी पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर एक मुसलमान अपने मजहबी फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए गाय को ज़िबा करे तो ये नाम नेहाद जमहूरियत पसंद, अखंड भारत और गौ माता की हिफाजत का नारा लगाते हैं, ताकि हिंदुओं के जज्बात मुसलमानों के खिलाफ भड़का कर हिंदू अक्सरियत का वोट हासिल किया जा सके, चाहे इसके लिए किसी बेगुनाह मुसलमान की जान जाए, चाहे दुनिया भर में भारत को बुरा भला कहा जाए। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही अपने होस्ट मौसम चेली को इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे।